डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका के इतिहास में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका सच में कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सुबह वो भारत के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और शाम होते होते भाई साहब धमकियां देने लगते हैं। हाल ही में एक बार फिर ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर भारत में लोगों ने फिर से अपना सर पकड़ लिया। जी हाँ, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा और भी कुछ मीठी मीठी बातें लिखी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें रिप्लाई करते हुए शुक्रिया अदा किया था। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ये खबर आती है कि ईरान में जो भारत ने चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया है, उस पर अमेरिका जो भारत को छूट दिया करता था, उस छूट को अब अमेरिका ने हटा लिया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता की खबर हो गई। इस वीडियो में बात करेंगे कि ये चाबहार बंदरगाह क्या है, ईरान में बने इस चाबहार पोर्ट का भारत से क्या लेना देना, और इस छूट के हटने से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें कि 25% टैरिफ हमारे सामानों पर लगा है जो अमेरिका में बेचे जाते हैं, और बाकी 25% रूस से तेल खरीदने की वजह से लगा है, जैसा कि अमेरिका का कहना है। इसी बीच यानी 18 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई सैंक्शन छूट को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें यह कहा गया कि 29 सितंबर से चाबहार पोर्ट को चलाने, फाइनेंस करने या सर्विस देने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अब प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब ये सवाल आप सभी के मन में जरूर उठ रहा होगा कि ये चाबहार पोर्ट आखिर है क्या और इसका भारत से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट ईरान के समुद्री किनारे पर बना एक बंदरगाह है। बंदरगाह यानी कि वहां पर जो समुद्र के जहाज हैं वो आते जाते रहते हैं, वहां पर रुकते हैं, और इसका निर्माण भारत ने करवाया है और इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि इसी रास्ते से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक अपना व्यापार कर सकता है, वो भी बिना पाकिस्तान की धरती का प्रयोग किए। चलिए आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब हुई जब 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ईरान दौरे के दौरान 2 समझौते हुए थे, जिनमें से कि एक समझौता चाबहार पोर्ट के लिए था। लेकिन उसके बाद 2002 में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की वजह से भारत को ईरान के साथ अपने रिश्ते खराब करने पड़े, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मई 2016 में भारत ने ईरान के साथ फिर से इस बंदरगाह को विकसित करने की बात शुरू कर दी और दोनों देशों के बीच एक डील साइन हुई। काम शुरू हुआ और अगले ही साल ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 3 दिसंबर 2017 को बंदरगाह निर्माण के पहले चरण का उद्घाटन भी कर दिया और भारत से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापार का एक सस्ता और छोटा रास्ता चालू हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय भारत चाबहार पोर्ट को लेकर काम कर रहा था, उसी वक्त अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों ने ईरान की ओर जाना और वहां से व्यापार करना बंद कर दिया। लेकिन अब भारत के तो वहां पैसे पहले से ही लगे हुए थे, तो उस समय अमेरिका ने भारत को ये छूट दे दी थी, क्योंकि चाबहार बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से ईरान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा था। और मजे की बात तो यह है कि उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने भारत को चाबहार पोर्ट के लिए छूट प्रदान की थी। और ये चाबहार पोर्ट में किया गया भारत का इन्वेस्टमेंट इतना सफल साबित हुआ कि इस रास्ते भारत और अफगानिस्तान ने काफी सामान एक दूसरे को सप्लाई किया। लेकिन अब यानी 18 सितंबर को अमेरिका की ट्रंप सरकार ने चाबहार पोर्ट को दी गई इस छूट को 10 दिनों में रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जो कि 29 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अब जब अमेरिका से यह सवाल पूछा गया कि आपने इस छूट को रद्द क्यों कर दिया, तो अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि जब छूट दी गई थी 2018 में, तब अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी, लेकिन 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार काम कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को यह लगता है कि भारत जो पैसे चाबहार में लगा रहा है उससे ईरान ज्यादा फायदा उठाएगा, इसीलिए इस छूट को रद्द किया जा रहा है। दोस्तों, रद्द होने के बाद चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने वाली सभी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएंगे,
जाहिर सी बात है कि चाबहार पोर्ट का सारा कंट्रोल भारत की कंपनियों के हाथ में है। ऐसे में यह बात क्लियर हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए यह चाल चली है। बाकी तो ईरान अफगानिस्तान का नाम लगाकर अमेरिका सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। अब बात करते हैं कि इन प्रतिबंधों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा कर देगा। सबसे पहले चाबहार पर काम करने वाले भारतीय ऑपरेटर्स अमेरिकी पेनाल्टी के जोखिम में आ जाएंगे। भारत ने पहले ही अपने अरबों डॉलर चाबहार में इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को आर्थिक नुकसान होगा, प्रोजेक्ट रुक सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि चाबहार पोर्ट के रास्ते भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के जमीन से घिरे इलाकों में ट्रेड करता है। प्रतिबंधों की वजह से भारत और मध्य एशिया के देशों के साथ होने वाले व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि इंस्टेक का हिस्सा भी है, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट है जो इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सागर से जोड़ता है ईरान के जरिए, और फिर रूस से सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए नॉर्दर्न यूरोप तक पहुंचता है। तो भारत का मध्य एशिया से ट्रेड तो प्रभावित होगा ही, यूरोप के साथ ट्रेड पोटेंशियल भी कमजोर पड़ सकता है। समय लगेगा, खर्च बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ सकता है। इसके अलावा चाबहार से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के अंदर बना है ग्वादर पोर्ट, जिसका सारा कंट्रोल चाइना के पास है। इसीलिए अगर भारत चाबहार से पीछे हट गया तो चीन को इसका सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा। वो पूरे रीजन पर कंट्रोल कर लेगा, वो भी बिना किसी विरोध के, जिसकी वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो सकती है। कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है। सवाल यह है कि अब भारत के पास क्या रास्ता है। क्या भारत सरकार ट्रंप से इस बारे में बात करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है कि भारत सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।